Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Balance Byte. Chapter number 8, Material Costing and Accounting. Today we will discuss the topic of inventory level. इन्वेंट्री लेवल या स्टॉक लेवल, इन्वेंट्री लेवल को कैलकुलेट करने के लिए या स्टॉक लेवल कैलकुलेट करने के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, कितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए, इसके लिए ज़्यादातर दो तरह की टेक्निक यूज़ होती हैं। एक हम यूज़ करते हैं ऑपरेशनल रिसर्च और कुछ जगह पे हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करते हैं और कुछ हम फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करते हैं अपने इन्वेंट्री लेवल को कंप्यूट करने के लिए। तो चार तरह के फार्मूलाज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल है, मिनिमम इन्वेंट्री लेवल है और डेंजर लेवल है। तो ये वो लेवल होंगे जिस लेवल पे आके हमें फौरी तौर पे जो है वो ऑर्डर कर देना चाहिए ताकि हमारी इन्वेंट्री शॉर्ट ना हो और कस्टमर जो है वो रिटर्न वापस चला ना जाए। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ बिज़नेस, अकॉर्डिंग टू साइज़ ऑफ ट्रांजैक्शंस, हम इनमें से कोई भी एक जो है वो इन्वेंट्री लेवल का फार्मूला यूज़ करेंगे। इन्वेंट्री लेवल्स को कैलकुलेट करने के लिए हम दो तरह के केसेस के साथ इसको डिस्कस करेंगे। केस वन ये है कि व्हेन सेफ्टी स्टॉक इज़ नॉट मेंटेन, जब हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करते उस सूरत में हमारे पास चार लेवल होंगे। ऑर्डर लेवल, इसी का दूसरा नाम ऑर्डरिंग लेवल है, इसी को रीऑर्डर लेवल कहते हैं और इसी को ऑर्डर पॉइंट कहते हैं। सिमिलर दूसरा है जी मिनिमम लेवल, इसको मिनिमम इन्वेंट्री लेवल कहते हैं, मिनिमम स्टॉक लेवल कहते हैं और मिनिमम लिमिट कहते हैं। 3 है जी मैक्सिमम लेवल, इसको मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल कहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल कहते हैं और एब्सोल्यूट मैक्सिमम लेवल कहते हैं। एंड 4 है जी डेंजर लेवल और इसको हम डेंजर लिमिट भी कहते हैं। तो यानी एक ही फार्मूला के या एक ही लेवल के 3 एक्स्ट्रा नाम हैं। अब सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? ऐसा स्टॉक जो हम मेंटेन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, कि अगर हमारे पास किसी वजह से ऑर्डर ना आ सके तो हमारे पास इतना स्टॉक मेंटेन हो कि हमारे जो है वो ट्रांजैक्शंस चलें, हमारे पास कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके, तो उसको हम कहते हैं सेफ्टी स्टॉक। अब हम फर्दर एक एक करके इन सारे लेवल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ऑर्डर लेवल। ऑर्डर लेवल है जी इट इज़ द इन्वेंट्री लेवल एट विच स्टॉक कीपर मस्ट इशू a requisition so that fresh supply of the material can be reached before the existing inventory is exhausted। यानी इस लेवल पे वो कहता है कि स्टॉक कीपर जो आपका है या स्टोर कीपर जो है वो लाजमी तौर पे रिक्विजिशन इशू कर दे ताकि आपके पास फ्रेश सप्लाई आ जाए, इससे पहले कि आपकी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री जो है वो एग्जॉस्टेड हो जाए, ख़त्म हो जाए। इसका फार्मूला होता है ऑर्डर लेवल इज़ इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। कंजम्पशन के लिए जो वर्ड और यूज़ होता है, कंजम्पशन होता है, डेली यूज़ है, रिक्वायरमेंट है, यूजेज है, तो ये कंजम्पशन के अल्टरनेटिव यूज़ होते हैं। सेकेंड है लीड टाइम। लीड टाइम क्या होता है? जब आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करते हुए और ऑर्डर रिसीव करने के दरमियान जितना भी टाइम है वो आपका लीड टाइम कहलाता है। और लीड टाइम हर बिज़नेस का डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप घर बैठ के पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो विद इन 40 मिनट्स आपके पास पिज़्ज़ा डिलीवर होता है। तो जिस टाइम पे आपने ऑर्डर किया और जिस टाइम पे आपने पिज़्ज़ा रिसीव किया, इसके दरमियान जो टाइम है डेट इज़ कॉल्ड लीड टाइम। तो लीड टाइम के और भी बहुत सारे जो वर्ड हैं उसके लिए यूज़ होते हैं, या इसके आप कह लें कि लीड टाइम के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसको हम कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिसीट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिक्योर डिलीवरी, रीऑर्डर पीरियड, एस्टिमेटेड डिलीवरी पीरियड और डे रिसीव फॉर कंसाइनमेंट। तो ये सारे के सारे आपके डिफरेंट नेम हैं जो डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। तो ये सारे के सारे जो हैं वो लीड टाइम के लिए ही यूज़ होते हैं। सेकंड फार्मूला है मिनिमम लेवल। अब मिनिमम लेवल वो लेवल है जिससे नीचे कभी भी आपकी इन्वेंट्री जो है ना वो जानी नहीं चाहिए, यानी जिससे नीचे फॉल नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट आपके पास मिनिमम इन्वेंट्री जो है ना वो इतनी होनी चाहिए। तो मिनिमम लेवल का फार्मूला होता है ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। नेक्स्ट है जी मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल इंडिकेट करता है आपकी अपर लिमिट को, जिसका मतलब है कि आपके पास ओवर स्टॉकिंग है, आपके पास स्टॉक ज़्यादा है।
तो इसका फार्मूला होता है मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू ऑर्डर लेवल प्लस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के और भी नाम है, इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं और री ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेंजर लेवल। डेंजर लेवल वो होता है जहाँ पे आप बिल्कुल आपकी एफर्ट जो है वो आप ये कह लें कि आपके पास इतना मटेरियल होना चाहिए कि आप अपने आप को सेव रख सकें, यानी आपकी प्रोडक्शन स्टॉप ना हो या आपकी जो सेलिंग है वो स्टॉप ना हो। मीन्स दैट मटेरियल इज़ नियर टू बी कंप्लीट डिप्लीशन एंड एवरी पॉसिबल एफर्ट टू मस्ट बी मेड टू सेव द प्रोडक्शन और स्टॉपेज। यानी बिल्कुल आपके पास ये लेवल है कि इस लेवल पे आके अपने आप को सेव करना है ताकि किसी जगह पे प्रोडक्शन ना रुक जाए या कस्टमर आपके पास जो है वो बिल्कुल वापस ना चला जाए। तो डेंजर लेवल का फार्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय टाइम टू गेट एमरजेंसी सप्लाई। तो ये थे 4 फार्मूलाज जो हम मेंटेन करते हैं, ये तब हम कैलकुलेट करते हैं या तब इनके फार्मूलाज यूज़ होते हैं जब हम सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन नहीं करते। लेकिन अगर हम सेफ्टी स्टॉक को मेंटेन कर लें तो फिर उसके बाद जो ये फार्मूलाज हैं इनकी कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। तो सेकंड केस है जी व्हेन कंपनी मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक। तो जब कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करती है तो तब फार्मूला होता है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम प्लस सेफ्टी स्टॉक। जब हमने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं किया था तो तब आप देखें ऑर्डर लेवल का फार्मूला था मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। लेकिन जब आपने सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर लिया तो फिर मैक्सिमम की जगह पे यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन आ गई, लीड टाइम ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा और प्लस सेफ्टी स्टॉक आ जाएगा। मिनिमम लेवल उसी तरह से ऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। मैक्सिमम लेवल सेम फार्मूला होगा नॉर्मल मैक्सिमम लेवल, इसमें फार्मूला होता है ऑर्डर लेवल प्लस EOQ। अब मिनिमम कंजम्पशन की बजाय यानी मैक्सिमम लेवल के अंदर हमेशा मिनिमम कंजम्पशन यूज़ होती है। अब यहाँ पे मिनिमम कंजम्पशन की बजाय यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन यूज़ होगी, एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। और लास्ट वन है जी एवरेज लेवल। एवरेज लेवल का फार्मूला होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। तो ये था हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन जिसमें हमने डिफरेंट फार्मूलाज़ को देखा कि सेफ्टी स्टॉक के साथ अगर आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें तो फार्मूलाज़ में क्या चेंज आएंगी, और अगर हम सेफ्टी स्टॉक मेंटेन नहीं करते तो फार्मूला में क्या चेंज आएंगी। लीड टाइम के लिए क्या क्या वर्ड यूज़ किए हैं, लीड टाइम के क्या और नाम हैं, इसी तरह से कंजम्पशन के लिए क्या क्या वर्ड यूज़ किए हैं, उसको किस तरह से और वर्डिंग में यूज़ किया हुआ है। तो हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।